अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई शाहजहान, मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो भाई पहला सवाल मेरा ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है जी वो किस कारण चल रही है, मतलब किस मुद्दे पे है? भाई, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया के कुछ लोग पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, तो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उन पर हमला किया था, जिनमें 27 लोग मारे गए थे। और उसमें एक मुस्लिम भी था, उसका नाम था आदिल। और जो मुस्लिम था उसने हिंदुओं को बचाने की भी कोशिश की थी, और उसने वो पाकिस्तानी आतंकवादियों से गन भी छिनाई थी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं और 27 लोगों की मौत हुई। और जिसके कारण बड़े बड़े क्रिएटर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उसकी पहलगाम की सब ने स्टोरी लगाई और सब ने बताया कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी जंग चली हुई है। तो मेरा आपसे ये सवाल है दूसरा, जो मोहम्मद आदिल था, जो 2800 बंदा शहीद हुआ था, तो उसने जब उनसे गन छिनाई आतंकवादियों से, तो उस आदिल भाई को उन आतंकवादियों ने उसी वक्त शूट कर दिया था। हाँ, उसी वक्त उनको मार दिया था। तो शाहजहान भाई, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, जो मोहम्मद आदिल भाई मरा था, मतलब शहीद हुआ था, तो उसकी कितने बड़े क्रिएटरों ने स्टोरी लगाई थी? भाई, उसकी सिर्फ एक थारा भाई जोगिंदर और मुस्लिम में से अगर लगाया जाए तो साजिद वगैरह ने उसकी स्टोरी लगाई थी और उसकी कुछ हकीकत बयान की थी। उसके अलावा और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, उसकी किसी ने भी स्टोरी न लगाई थी, बल्कि जो जो 27 लोग और मरे थे उनकी सब ने स्टोरी लगाई थी, आदिल की किसी ने नहीं लगाई थी। और एक प्रिक रोस्ट है, उसने उसकी वापस बुराई की थी और मुसलमानों के खिलाफ अनभक्ति जो करता है वह प्रिक रोस्ट, उसको प्लीज़ उसको अनफॉलो कीजिए। तो मेरा आपसे चौथा सवाल ये है शाहजहान भाई, आप क्या चाहते हो, मतलब जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग चल रही है, इसमें आप अपने देश की तरफ से लड़ोगे क्योंकि आप मुसलमान हो, तो पाकिस्तान में मुसलमान है, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे कि मुसलमानों को देखकर आप रुक जाओगे अगर सामने आ गया तो? भाई देख, जब अपने देश पर बात आएगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे और लड़ते थे। क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े हमारे वो है उलमा वगैरह, उनकी लाशें इसी तरह अंग्रेज़ों ने वो लाल किला पर लटका दी थी, क्योंकि वो अपने देश से लड़े थे और हम भी अपने देश से लड़ेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी। तो भाई आपके कहने का मतलब है कि हम अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते? बिल्कुल भाई, बिल्कुल कोई गद्दारी नहीं। तो सामने चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, बराबर ख़त्म पाकिस्तान की तरफ से। तो भाई मुझे आपका ये सवाल बहुत पसंद आया। तो शाहजहान भाई, आपसे पांचवा सवाल ये है, अगर हिंदुस्तान में आपस में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई तो उससे ज़्यादा लोड पड़ेगा, या फिर जो बाहर का आतंकवादी जिन्होंने अभी टूरिस्ट पर हमला किया है तो उनसे ज़्यादा लोड पड़ेगा अपने ऊपर? भाई, हिंदुस्तान के जो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है वो एक मतलब भाईचारे के हिसाब से, अगर किसी भी अनभक्त करते हैं ये काम। लेकिन अगर कोई और देश का, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो हमारे देश पर हमला करेगा तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो अनभक्त के अलावा हैं वो सब प्यार से ही रहते हैं। अनभक्त करते हैं ये काम के, ये सब और कुछ साजिश करते हैं, लेकिन अनभक्त के अलावा और कुछ सब ये नहीं करते। हिंदुस्तान में सब कुछ सेट है बिल्कुल। तो भाई आपकी आखिरी राय क्या है, मतलब आप पाकिस्तान को बिल्कुल ही ख़त्म कराना चाहते हो? जी हाँ भाई, मैं पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कराना चाहता हूँ, और पाकिस्तान के साथ जो देश खड़े हैं हम उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ एक सबसे इंटेलिजेंट देश माना जाता है जो चाइना, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और सऊदी अरबिया वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और हमारे इंडिया के साथ यूएस अमेरिका, इस पर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है यूएस से। और दूसरे नंबर पर इजराइल, ये अभी अपनी जंग में मशगूल है, ये अभी हमारे साथ नहीं आएगा। तो तीसरे नंबर पर हमारा साथ देगा रसिया। रसिया ने एक मरतबा और पहले हमारा साथ दिया था इस जंग में, वो अभी मुझे याद नहीं है। और हमारा देश असल बात तो अकेला ही काफ़ी है, 172 बारूद है, और जहाँ के पाकिस्तान पर 170। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट, अपने भाइयों को फुल सपोर्ट, और हम ऐसी ही वीडियो फैक्ट की और जो जानने वाली वीडियो आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, अस्सलाम वालेकुम।